Good morning students. In the previous video we have completed half part of the story. Today we are going to continue from the page number 69. अनिल बाबू दिवी's अंकल जो अर्नब का जो फ्रेंड था दिवी उसके जो अंकल थे उनका नाम था अनिल बाबू वेलकम्ड अर्नब उनने अर्नब का वेलकम किया विद ग्रेट काइंडनेस बहुत ही काइंडनेस के साथ एंड ऑर्डर्ड अ मील और उसके लिए खाना ऑर्डर किया फॉर हिम इमीडिएटली उसी टाइम आफ्टर हिज मील खाना खाने के बाद अर्नब वेंट अप टू द रूफ एंड स्ट्रेच्ड आउट ऑन द फ्लोर उसके बाद अर्नब जाता है रूफ पर और जाकर स्ट्रेच अपनी बॉडी को स्ट्रेच करता है फ्लोर पर लेटकर इट वॉज नाउ ही फेल्ट वेरी टायर्ड वो बहुत थका हुआ फील कर रहा होता है नथिंग हाउ एवर कुड टेक अवे एक्साइटमेंट बट वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी होता है ही वॉज फाइनली इन द सिटी ऑफ हिज ड्रीम्स वो अपने सपनों की सिटी में क्योंकि पहुंच चुका था द हाउस अनिल बाबू लिव्ड इन वॉज नॉट हिज ओन जिस घर में अनिल बाबू रहते थे वो हाउस उनका खुद का घर नहीं था इट वॉज इन फैक्ट अ हॉस्टल वो एक हॉस्टल था वेयर मैनी अदर मैन लिव्ड वो एक हॉस्टल की तरह था जहाँ पे और भी मैन रहते थे अर्नब बिगेन गोइंग आउट अर्नब बाहर जाता है फ्रॉम द नेक्स्ट डे दूसरे दिन से टू लुक फॉर द जॉब ऑफ अ प्राइवेट ट्यूटर जॉब वो एक जॉब ढूंढता है फॉर अ प्राइवेट ट्यूटर एंड टू सी विच कॉलेज वुड हैव हिम एज अ फ्री स्टूडेंट और वो ये भी देखता है कि कौन सा ऐसा कॉलेज होगा जो मुझे एज अ फ्री स्टूडेंट फ्री में मुझे जिस कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा इवेंचुअली ही फाउंड रिपन कॉलेज और उसे मिलता है एक रिपन कॉलेज एंड थॉट इट वॉज द बेस्ट कॉलेज फॉर हिम और उसने सोचा कि ये कॉलेज मेरे लिए बेस्ट कॉलेज होगा द बिल्डिंग वॉज टॉल एंड लार्ज जो बिल्डिंग थी उस कॉलेज की वो टॉल और लार्ज थी विच इम्प्रेस्ड अर्नब जिसे देखकर अर्नब बहुत इम्प्रेस हो जाता है ही कंप्लीटेड द नेसेसरी फॉर्म्स वो उसमें जाकर अपने ज़रूरी फॉर्म्स कंप्लीट करता है एंड वॉज एडमिटेड और उस कॉलेज में एडमिशन ले लेता है देन ही वेंट इन विद अनादर बॉय टू इंस्पेक्ट द क्लासरूम्स और फिर वो एक दूसरे बॉय के साथ क्लासरूम्स देखने के लिए जाता है देयर वर इलेक्ट्रिक फैंस इन ईच रूम हर क्लासरूम में इलेक्ट्रिक फैंस लगे हुए रहते हैं द अदर बॉयज़ शोड हिम वेयर द स्विचेस वर और उसे सब कुछ वहाँ पे दूसरे बॉयज़ दिखाते हैं कि स्विचेस कहाँ हैं अर्नब स्पेंट अ फ्यू इंजॉयबल मूवमेंट स्विचिंग दैम ऑन एंड ऑफ तो वो कुछ टाइम उन बटन्स को स्विच ऑन और स्विच ऑफ करने में इंजॉय करता है वो कॉलेज जाना शुरू हो जाता है ही बिगेन गोइंग टू कॉलेज वो कॉलेज जाना शुरू हो जाता है बट रियलाइज सून इनफ दैट स्टेइंग इन अनिल बाबूज हॉस्टल वॉज गोइंग टू बी डिफ़िकल्ट और वो ये उसको रियलाइज़ होता है कि अनिल बाबू के हॉस्टल में रहना अब मेरे लिए मुश्किल हो रहा है देयर वॉज नाउ वेयर ही कुड स्टडी 3 अदर मैन शेयर्ड हिज रूम और 3 अलग लोग भी उससे अपना रूम शेयर करते अर्नब फेल्ट लाइक ही डिडंट बिलोंग देयर ही हैड नेवर लिव्ड एनीवेयर विद सो मेनी अडल्ट्स बट वॉट कुड ही डू अब वो क्या ही करता क्योंकि वो कभी पहले ऐसे इतने अडल्ट्स के साथ तो रहा नहीं है ही हैड वेरी लिटिल मनी उसके पास बहुत कम पैसे थे बट ही हैड प्रोमिस्ड हिज मदर ही वुड सेंड हर मनी व्हेन ही गॉट अ स्कॉलरशिप और उसने अपनी मम्मा से प्रॉमिस किया था कि जैसे ही उसको स्कॉलरशिप मिलेगी वो अपनी माँ को पैसे भेजेगा देयर वॉज नो चांस ऑफ गेटिंग अ स्कॉलरशिप नाउ और अभी उसको कोई ऐसा चांस नहीं था कि उसको अभी ही स्कॉलरशिप मिलती वॉट वॉज ही गोइंग टू टेल हिज मदर अब वो अपनी मम्मी से क्या बोलता हाउ वॉज शी गोइंग टू मैनेज और उसकी मम्मी कैसे मैनेज करती थिंग्स चेंज्ड अ लॉट अ मंथ लेटर एक महीने के बाद ही बहुत सारी चीज़ें बदल गई अनिल बाबू फाउंड अर्नब अ जॉब अनिल बाबू ने अर्नब के लिए एक जॉब ढूंढी ही वुड हैव टू टीच अ यंग बॉय फॉर 15 रुपीज़ अ मंथ तो उसने उन्हें एक यंग बॉय बताया जिसको अर्नब पढ़ाता और महीने के 15 रुपीज़ उससे वो लेता द मनी वॉजंट मच मनी पैसा इतना ज़्यादा तो नहीं था बट समथिंग वॉज बेटर देन नथिंग पर कुछ नहीं करने से अच्छा है कि हम कुछ तो कर रहे हैं अबाउट द सेम टाइम ही लर्न दैट द अदर बॉयज़ इन हिज कॉलेज वर शेयरिंग अ रूम समवेयर और उसे पता चला कि उसके ही कॉलेज के जो कुछ अदर मैन हैं वो भी कहीं के रूम में रह रहे हैं दे एग्री टू लेट अर्नब लिव विद देम और वो भी एग्री हो गया कि अर्नब उनके साथ रह सकता है अर्नब वैन टू लिव विद देम हैप्पीली इनफ अर्नब चला जाता है उसके साथ रहने के लिए एटलीस्ट ही वॉज नाउ गोइंग टू बी विथ हिज न्यू फ्रेंड्स और अब वो अपने न्यू फ्रेंड्स के साथ रहने लगता है एंड कुड ऑल्सो मैनेज समटाइम्स टू स्टडी और अपनी स्टडीज़ पे भी अच्छे से ध्यान देकर सब कुछ मैनेज कर लेता है So here we have completed our explanation of chapter number 8. Now you have to write
word meanings in your copy, and I am telling you some of the word meanings that you are going to write in your copy. You have to come to page number 70. So, first word is prestige. Widespread respect and admiration felt for someone or something. तो प्रेस्टीज का मतलब जब हम किसी को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, और एडमिरेशन मीन्स प्राउड फील करते हैं. ट्रेम्बल्ड, शुक इनवॉलेंट्री, टिपिकली एज अ रिजल्ट ऑफ एनजाइटी, एक्साइटमेंट मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाना. ट्रैम, अ पैसेंजर व्हीकल पावर्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी कन्वेड बाय ओवरहेड केबल्स एंड रनिंग ऑन रेल्स लेट इन अ पब्लिक रोड. ऐसा पैसेंजर व्हीकल जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता हो और उसकी केबल्स वगैरह अटैच हो और वो चलता है रनिंग ऑन लेट्स इन अ पब्लिक रोड पे. सो these 3 word meanings you are going to write in your English copy, and in the next video we are going to start with our exercises of this chapter.